हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है संक्रमण धातुओं के परमाणिक एवं आयनिक आकारों में परिवर्तन, या इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं चेंज इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो संक्रमण धातुओं के परमाणिक एवं आयनिक आकारों में जो परिवर्तन आता है, ये हम संक्रमण धातु में डी ब्लॉक के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट होती हैं, इनके एटॉमिक मतलब परमाणु और आयनिक आकारों में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि हमने एस और पी ब्लॉक के अंतर्गत भी परमाणिक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या की बात की है, और इस टॉपिक के अंतर्गत हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें स्क्रीनिंग इफेक्ट, आवरण प्रभाव और लेंथेनॉइड आकुंचन जो हमें पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, ये विशेषकर होगा लेंथेनॉइड आकुंचन, या फिर हम इसे कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसकी भी चर्चा हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि डी ब्लॉक तत्वों की श्रेणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ समान आवेश वाले आयनों की त्रिज्याओं में लगातार कमी होती है। मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ते हुए क्रम में अगर उनमें समान आवेश हैं, +2 आवेश वाले इस प्रकार के आयन आते हैं, तो उन परमाणु की त्रिज्याओं में लगातार कमी होती है। जिसका कारण क्या होता है? परमाणु त्रिज्या में कमी होने का कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि। तो नाभिकीय आवेश क्या होता है कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट हैं, इनके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या लगातार बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्याओं या आयन की त्रिज्या में हैरेसमेंट होता है, या परमाणु या आयन की त्रिज्या घटती जाती है। क्योंकि नाभिक के द्वारा संयोजी कोश जो हमारा आउटर मोस्ट सेल होता है, किसी परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है या नाभिक होता है, उसके नाभिक के पास से कोश शुरू होते हैं और अंतिम जो कोश होता है उसको संयोजी कोश कहते हैं। तो नाभिक अगर स्ट्रांग होगा तो संयोजी कोश पर लगने वाला आकर्षण बल प्रबल हो जाता है, इसके कारण परमाणु की त्रिज्या या आयन्स की त्रिज्या डिक्रीज कर जाती है, आयन की त्रिज्या घट जाती है। अतिरिक्त डी ब्लॉक के केस में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि अतिरिक्त का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हर बार डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, और डी इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव कम प्रभावशाली होता है। यानी कि डी सेल के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसे हम आवरण प्रभाव कहते हैं, ये कम प्रभावशाली होता है। डी के ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं, या न्यूक्लियस के आकर्षण पर ज़्यादा, नाभिक के आकर्षण पर कोई ज़्यादा अंतर नहीं डालते हैं, इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट इसका डी इलेक्ट्रॉन्स के कारण कम प्रभावशाली रहता है। अब डी इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव कमजोर होने के कारण नाभिकीय आवेश तथा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश तथा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच नेट विद्युत आकर्षण में वृद्धि हो जाती है, जिससे आयनिक त्रिज्या का मान घट जाता है। यानी कि डी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, इनके बीच में होने के कारण नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश, जिसे हम संयोजी कोश कहते हैं, के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो नेट वैद्युत आकर्षण बल है, उसके मान पर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि हमारा नाभिक को ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो नाभिक क्या करता है कि संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की ओर नेट वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा अंदर की ओर खींच लेता है, जिससे परमाणु या आयन की त्रिज्या घट जाती है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड हमारी इसी प्रकार की प्रवृत्ति, और इसी प्रकार की प्रवृत्ति मतलब जैसे हम ऊपर पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार की प्रवृत्ति किसी श्रेणी में परमाणु त्रिज्याओं में भी देखी जाती है। आयन के साथ साथ हम ऐसी प्रवृत्ति आयन्स परमाणु के केस में भी देखने को हमें मिलती है, परंतु श्रेणी में यह परिवर्तन बहुत कम होता है। और श्रेणी जो है हमारी 3D है। मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे पास 4 श्रेणियों में डी ब्लॉक के एलिमेंट को वर्गीकृत किया गया है। 3D श्रेणी,
एक पहली श्रेणी है, दूसरी है 4D श्रेणी, तीसरी है 5D श्रेणी और चौथी है 6D श्रेणी। तो इस प्रकार हमारे 4 श्रेणियाँ डी ब्लॉक की। तो परंतु डी जो अन्य श्रेणियाँ हैं उनके मान में बहुत कम परिवर्तन बहुत कम होता है। जब किसी विशेष संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आकार की तुलना दूसरी श्रेणी के संगत तत्वों के आकार से की जाती है, जब किसी विशेष श्रेणी के संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आकार की तुलना दूसरी श्रेणी के संगत तत्वों के आकार से की जाती है, तो वक्र हमारा जो मैंने आपको पहले भेज चुका हूँ मैं नोट्स में, तो वो आप वक्र देख लेंगे कि प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D के तत्वों की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D के संगत तत्वों का आकार बड़ा होता है, परंतु तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D के तत्वों की त्रिज्याएं लगभग वही हैं जो कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की होती हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक ग्राफ दिया था और ग्राफ में आपको ये अच्छे से समझ में भी आया होगा। ये आपके जैसे मैंने आपको समझाया था, हमारे पास जैसे 3D श्रेणी थी, हमारे पास स्कैंडियम से आगे जो हम पढ़ते हैं टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकिल और कोबाल्ट, निकिल, पैलेडियम, पैलेडियम और कॉपर एक्स्ट्रा है। और दूसरी जो श्रेणी हमारी वो है जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथियम, रेहनियम, ये सारे तत्व थे। और 5D श्रेणी में जो हमारे हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेहनियम, ओस्मियम, इरिडियम, ये सब तत्व हैं। अब यह घटना 4f कक्षकों के बीच में आने के कारण होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति 5D श्रेणी तत्वों के डी कक्षा में आपूर्ति होने से पहले होनी चाहिए। 4f कक्षकों के बीच में आने के कारण ये घटना होती है। ये घटना होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति 5D श्रेणी के तत्वों के डी कक्षक में आपूर्ति प्रारंभ होने से पहले होनी चाहिए। 5D कक्षकों के पूर्व 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति के कारण परमाणु त्रिज्याओं में नियमित ह्रास होता है, जिससे लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। यानी कि 4f कक्षकों में के बीच में आने के कारण न्यूक्लियस और नाभिक और संयोजी कोश वैलेंसी सेल के बीच में 4f कक्षक आ जाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति 5D श्रेणी के तत्वों के डी कक्षकों में आपूर्ति प्रारंभ होने से पहले होनी चाहिए। 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले भरने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है। 5D कक्षकों के पूर्व में ही 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति के कारण तो 5D कक्षक बाद में भरते हैं, 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले पूरे हो जाते हैं। इसके कारण जो है हमारा जो न्यूक्लियस है उस पर उसके शक्ति पर या न्यूक्लियस के आकर्षण पर विशेष फर्क नहीं पड़ता है, जिसके कारण इस वर्ग के या लैंथेनाइड वर्ग के जो तत्व हैं उनकी परमाणु त्रिज्याओं में लगातार कमी होती है या हरासमेंट होता है, जिसे हम लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। लैंथेनाइड आकुंचन का मतलब है सिकुड़ना। लैंथेनाइड वर्ग के जो तत्व हैं उनकी परमाणु त्रिज्या अंदर की ओर खींची होगी या वो संकुचित होंगी या परमाणु त्रिज्या उनकी कम होगी। तो इस प्रकार हमारी जो है ये लैंथेनाइड आकुंचन कहलाता है। लैंथेनॉइड आकुंचन से बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ परमाणु आकार में संभावित वृद्धि की क्षतिपूर्ति करता है। लैंथेनॉइड आकुंचन के समग्र प्रभाव के कारण द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के अनुरूप तत्वों की त्रिज्याएं समान हो जाती हैं। उदाहरण जैसे हमारे पास है जिरकोनियम,
160 पिकोमीटर इसकी परमाणु त्रिज्या है। हाफ नियम 159 पिकोमीटर। और इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता भी पाई जाती है, जो अपेक्षित समानता से बहुत अधिक होती है। लैंथेनॉइड अकुंचन के लिए उत्तरदायी कारक वही है जो एक सामान्य संक्रमण श्रेणी के लिए देखा जाता है, अर्थात एक ही सेट का मतलब जैसे हमारे पास 5D ऑर्बिटल है, 5D ऑर्बिटल के हमारे पास 5 खाने होते हैं, यानी कि 5 ऑर्बिटल होते हैं 5D के अंदर, उनके नाम होते हैं डी। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो 5DXY, 5DYZ, DZX, DXYZ, DX² माइनस Y², और अंतिम ऑर्बिटल का नाम होगा DZ²। इस प्रकार से 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो उनमें एक इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर अपूर्ण आवरण प्रभाव, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा दूसरे पर अपूर्ण आवरण प्रभाव होता है, परंतु एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर आवरण प्रभाव एक डी इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर आवरण प्रभाव की तुलना में कम होता है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि 4f में इलेक्ट्रॉन, 4f कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसका आवरण प्रभाव का मान कम होगा, और डी इलेक्ट्रॉन द्वारा जो आवरण प्रभाव है वो अधिक होगा। ये यहाँ पे कहना चाहता है। तो आवरण प्रभाव की एक बात यहाँ पे पीछे चले जाते हैं। आवरण प्रभाव क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट इसे कहते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है कि जो न्यूक्लियस है, किसी एटम का जो न्यूक्लियस है या परमाणु का जो न्यूक्लियस है, कि नाभिक है, नाभिक और नाभिक के नियरेस्ट जो सेल होता है, कोष होता है, वहाँ से हम पहला कोष कहते हैं, और नाभिक के बाद नाभिक के पहले कोष से अंतिम कोष तक, अंतिम कोष जो होता है हमारा संयोजी कोष कहलाता है। तो नाभिक और संयोजी कोष, लास्ट जो संयोजी कोष है, उसके बीच में आने वाले सभी कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण एक स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीन शील्ड इफेक्ट कहते हैं इसको। इससे क्या होता है कि नाभिक और जितने ज़्यादा संयोजी कोष और नाभिक के बीच में कोषों की संख्या होगी, तो नाभिक द्वारा संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल उतना ही कमज़ोर पड़ेगा, जिसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या आवरण प्रभाव कहते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को आप पहले समझ लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट हमें पहले समझ में आना चाहिए कि क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट, तब हम ये आवरण प्रभाव की बात कर सकते हैं या हम इसे समझ सकते हैं। और इसमें हमारा जो पॉइंट है वो लैंथेनाइड अकुंचन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट जो हमारा है, ये इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए है, इसमें ऑर्डर होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट का। एस के लिए सबसे ज़्यादा है, पी के लिए सबसे कम है, पी के लिए उससे कम, फिर डी के लिए पी से कम, और एफ के लिए सबसे कम होगा। तो ये हमारा आवरण प्रभाव कहलाता है, या हम इसे कह सकते हैं द सेल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि न्यूक्लियस और वैलेंसी का मतलब संयोजी कोष जो है हमारे, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण आकर्षण बल जो है नाभिक के द्वारा संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल कमज़ोर हो जाता है या कम हो जाता है। द रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन by the cell present in between the nucleus and valence electron is called स्क्रीनिंग इफेक्ट, और शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं इसको। शील्डिंग का मतलब
काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन अगर बीच में आ जाते हैं न्यूक्लियस एंड संयोजी कोश या वैलेंसी सेल के बीच में, तो इसके द्वारा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स में कमी आती है। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोश और नाभिक के बीच में जितनी ज़्यादा मात्रा में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही हमारा क्या होगा, अट्रैक्शन हमारा न्यूक्लियस का कम होता जाएगा, यानी कि आकर्षण नाभिक का कम होता जाएगा। एंड उसी कंडीशन में हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कम होगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब आयनन एंथैल्पी, अर्थात परमाणु से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ऊर्जा की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। परमाणु से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए ऊर्जा उतनी ही कम देनी पड़ेगी। शील्डिंग इफेक्ट जितना क्या होगा, स्क्रीन इफेक्ट का मान जितना ज़्यादा होगा, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान घटने लगेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होगा। तो ये हमारा आज का वीडियो था। अब यहाँ पे लिखा भी है कि जैसे जैसे एक श्रेणी में नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, सभी 4f की पावर n, 4f की पावर n का मतलब 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 14 तक आती है। n की वैल्यू 1 से 14 तक होगी f कक्षक के लिए। तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, सभी 4f पावर n कक्षकों के आकार में नियमित ह्रास होता है। थैंक्स।